हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी 2 क्वेश्चन आए थे और हर साल 2017 तक मैं पहुंच गया, 2017 तक हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्यूशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन इसके ज़्यादा ऐसे इतने भी सोचने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ये है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहानी लिख रखी थी क्वेश्चन में, मैंने वो कहानी नहीं लिखी है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिख रखा था। ये जो है ना पीएल है ना, वो तो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 2 लिक्विड थे एल और एम। कितने लिक्विड थे बेटा? एल एंड एम 2 लिक्विड थे, उन दोनों को मिक्स किया गया। उन दोनों को क्या किया गया? मिक्स किया गया, ठीक है सर। तो उन्होंने एक ऐसा ग्राफ ऑब्जर्वेशन किया जिसमें ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल और यहाँ पे जो एक्सएम है ना, ये जो एक्सएम बता रहा है, एक्सएम बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एम लिक्विड। किसको बता रहा है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एम लिक्विड। और एक्सएल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एल लिक्विड। बात समझ में आ गई होगी। ये कहानी क्वेश्चन में लिख रखी थी। फिर क्वेश्चन ने बोला था द करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जाना चाहिए। 2 लिक्विड थे, दोनों को मिक्स किया, फिर ये ग्राफ ऑब्जर्वेशन हुआ और ये आराम से आप देख सकते हैं ग्राफ है आपके सामने, 4 ऑप्शन है और आपको सोचना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई। अब आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये जो स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि यार ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल, और जो आप पढ़ते थे ना ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, रोल्स लॉ में आप पढ़ते थे। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको रोल्स लॉ का ग्राफ बताया गया होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको ग्राफ बताया गया होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए आपको ग्राफ बताया गया होगा। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें ना बेटा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या गेम खेला है पता है? यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल दे रखा है। कमाल की बात देखो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एम की दे रखी है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसकी दे रखी है? एम की दे रखी है। ये इन्होंने गेम खेल दिया। तो आपको है ना ये समझाया गया होगा कि अगर एक्स एम की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है तो एक्स एल की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? यहाँ पे एक्स एल की मोल फ्रैक्शन होगी यहाँ पे 0। आप सबको पता है कि 2 मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? एक्स एम प्लस एक्स एल बराबर क्या होता है? 1। तो अगर एक्सएम यहाँ पे 1 है तो एक्सएल क्या होगी? 0। और अगर एक्सएम यहाँ पे 0 है तो एक्सएल क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी। ऐसे आपको सोचना था, ऐसे आपको इस क्वेश्चन में सोचना था। आराम से देखो, ये एक्सएल क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी। आराम से देखो। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब पहले तो आप आराम से देखो कि ये ग्राफ देख के क्या फीलिंग आ रही है आपको। आइडियल तो नहीं है, क्योंकि आइडियल में कैसी लाइन जाती थी? सीधी लाइन जाती है। देखो मैं बना रहा हूं, देखना भाई आराम से देखना, मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सीधी ये लाइन है ना, सीधी लाइन है। कैसी लाइन है? सीधी। तो आप खुद बता दो, जो लाइन से अगर ऊपर ग्राफ होता था तो उसको क्या बोलते थे आप? जी हाँ, अब समझ गए आप। ये जो ग्राफ है वो कौन से डेविएशन का ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। अगर इतना समझ में आ गया, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब ये 2017 यही समझना था बस। इस ग्राफ में आपको पता है, अच्छे से पता है कि जो रोल्स लॉ के आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ बनते हैं वो लीनियर बनते हैं, लीनियर बनते हैं, इतना पता होना चाहिए भाई आपको। तो लीनियर से क्या आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो भैया पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो आपने पॉजिटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। क्या होती है सर? पॉजिटिव डेविएशन में आपने पढ़ा होगा कि जो प्योर लिक्विड और जो प्योर एम होता है ना, उनमें जो इंटरेक्शन होता है एल एल और एम एम, वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे? एल और एम से। ये आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डेविएशन में। आराम से पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एल एल इन प्योर लिक्विड एल एंड एम एम इन प्योर लिक्विड एम आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन एल एम व्हेन मिक्स्ड इन सॉल्यूशन। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब 2 लिक्विड को मिलाने के बाद उनमें इंटरेक्शन कम हो रहे हैं देन जब वो लिक्विड प्योर स्टेट में थे। ये आपको पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ाया जाता होगा। अभी मैंने चैप्टर सॉल्यूशन का कंटेंट भी डिलीवर करने लग गया मैं इस चैनल पे। तो आप जैसे जैसे मैं पहुंचूंगा ना पॉजिटिव डेविएशन, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। और ये आपको आना चाहिए कि भाई पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आप सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो ना, उसके
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है एल और एम के बीच वो कम होंगे देन जब वो प्योर स्टेट में। क्लियर हो गई बात। चलिए अब अगर हम दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, द पॉइंट जेड, ये रहा आपका पॉइंट जेड, ठीक है सर, ये रहा पॉइंट जेड। द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। अरे भैया पॉइंट जेड क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सएम कम हो रही है ना, तो यहां पे इस वाली कंडीशन में केवल क्या बचेगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे तो केवल प्योर लिक्विड एल ही तो बचेगा। सर आपको कैसे पता चला? अरे बेटा मोल फ्रिक्शन 1 है ना, आपको ये समझाया भी गया होगा कि जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्सएम 1 है तो यहाँ पे केवल प्योर लिक्विड एम है, यहाँ पे एक्सएम 0 है तो एक्सएल 1 हुआ ना, मतलब प्योर लिक्विड एल है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यार इतनी बारीकी तो आनी चाहिए यार आपको, है ना। एक्सएल 0 है, अरे मोल फ्रिक्शन अगर 1 है, अगर एक्सएम 1 है तो केवल एक ही तो लिक्विड होगा, वो भी क्या होगा, एम। अगर एक्सएल 1 है तो केवल एक ही लिक्विड होगा, क्या होगा, एल। वही मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और कहीं बोल रहे हैं क्या, द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। काट दो इसको, प्योर लिक्विड एल को बता रहा है, देखते सोचो ही मत, काट दो। अब उसके बाद बोल रहे हैं द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट, अच्छा पॉइंट जेड यहां पे आ रहा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है ना। पॉइंट जेड इस वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है। चलिए द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल। चलो सर यहां तक तो बात ठीक है, प्योर लिक्विड एल ठीक है, ये आपने यही तो बताया था। एंड रोल्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल अप्रोच 1। जी हाँ, जब एक्सएल 1 को अप्रोच कर रहा है तो आप आराम से देख सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, तो इसलिए एक्सएल जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो वो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, आराम से देखो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे क्या, ए और डी। आराम से समझो, आराम से जो भी डाउट है ना वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपने तबीयत से थोड़ा बहुत पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, रोल्स लॉ इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना है तो आपको मैंने पूरी कोशिश करी है। यहाँ पे एक्सएल 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्सएम 0 है। ग्राफ किस किस के बीच था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल और एक्सएम के बीच। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे जेड पॉइंट क्या बता रहा है, प्योर लिक्विड एल को बता रहा है, और जब एक्सएल 1 को अप्रोच कर रहा है तो लाइन देखो स्ट्रेट लाइन, मतलब वो एज रोल्स लॉ फॉलो कर रहा है। रोल्स लॉ फॉलो करने का मतलब आइडियल सॉल्यूशन होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए लेकिन ग्राफ किस किस के बीच बन रहा है इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2017 का। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।